दिस कंप्यूटर। ऑलराइट। तुमने पॉज। ओके। अच्छा। अब लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आपने अपना कोड लिखना है। ठीक है, और कोड लिखने के लिए बल्कि पहले तो मैं आई वुड से वेलकम आपको। जो ये कोर्स है पाइथन वाला कोर्स, वो मैंने कराना है इंशाल्लाह, और मेरे साथ हसनैन होंगे। ठीक है। जहाँ पर मुझे लगा कि ज़्यादा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हसनैन आपको हेल्प करेंगे। आपको कोई भी मसला हो, आप डिस्कॉर्ड चैनल प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इसके ऊपर हम बातचीत कर सकें। ठीक है। ठीक है। ऑलराइट। सो सबसे पहले हम एक अच्छा, पहले मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ। वो ये कि पता है, अ, जब भी आप कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, तो लैंग्वेज सीखते हुए आपको अ, आप यानी मैं आपको कहूँ फॉर एग्जांपल, कोई चाइनीज आपके घर के पास आए हैं। उसने आपको आपने उसको अपनी उर्दू लैंग्वेज सिखानी हो, कैसे सिखाएंगे? मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या सवाल पूछा? जी। अहमद आफ्ताब, असाइमा। यार अपने आप को वो करो, म्यूट करो प्लीज। हेडफोन दे दो मेरे वाले हेडफोन। हाँ जी। मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अजायमा बताओ। और फरिया, गुले खुबान, और अहमद आफ्ताब। हाँ जी, बताएं। तो डेली अगर बात करेंगे उनसे तो फिर इस तरीके से उन्हें हमारी उर्दू लैंग्वेज का पता लग जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहले आप जाके उसे कुछ बोलेंगे ना, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, अम, या कुछ इस तरह की बात कहेंगे ना उसे। ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, वो तो आप डेली, वो वाली बात आपकी 100% ठीक है, डेली आप बात करेंगे तो आपको उनको आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जब किसी से लैंग्वेज सीखने जाते हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज की कुछ चीज़ें उनको बताते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम शेक हैंड करते हुए अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, तो उसका मतलब वो समझ जाएगा कि अच्छा, ये शेक हैंड करते हुए हाथ मिलाते हैं, है ना? या उसे कुछ वर्ड्स आप बोल के दिखाएंगे। जब वो बोल के दिखाएंगे तो शायद आइडिया होगा कि अच्छा, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है ना? क्या? सो द थिंग इज कि इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जब हम लैंग्वेज बोलते हैं, तो कुछ चीज़ें ना हमें याद करनी पड़ती हैं, जो थोड़ी सी बोरिंग होती हैं, लेकिन वो ज़रूरी होती हैं। ठीक है, ताकि उनको फॉलो करके हम क्या कर सकें, बड़ी चीज़ें बना सकें। ये आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? तो लैंग्वेज बनाने वाले जब लैंग्वेज बनाई थी, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं लैंग्वेज कह रहा हूँ ना। लैंग्वेज में आई एम यूजिंग लॉट्स ऑफ साउंड्स। या तुम्हारी साउंड बैक कर रही है? तो आई एम यूजिंग लॉट्स ऑफ साउंड्स। फॉर एग्जांपल, आई एम सेइंग लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या है? लाम का वर्ड यूज हुआ हुआ है, फिर ये यूज हुआ हुआ है, फिर एन यूज हुआ हुआ है। ठीक है, फिर ग की साउंड जो कि जी में होती है, वो यूज हुई हुई है ना? तो ओके, एक मिनट, ये मुझे यहाँ करना है, और ये मुझे यहाँ करना है। ठीक है। अब ये जो अब मैं मेरे से कोई पूछे कि यार आप इसको आप ये साउंड्स क्यों यूज करते हैं? अच्छा, किधर गया मेरा ये? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपसे, मैंने वर्ड यूज किया है हेलो। ठीक है। अब हेलो में एच का क्या मतलब है? ये जो दो डंडे लगा के दरमियान में आपने ये कर दिया है, इसका मतलब एच होता है, इसका मतलब हाँ की साउंड होती है। ये ई होती है, ये एल होती है, ये एल होती है, एल होती है। ये आपको किसी ने बताया? ये आपको जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखे थे तो आपको बताया गया था ना? ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? तो और ये हमने कन्वेंशन क्यों बनाई थी? अपनी ईज के लिए। सही तरह लगाओ, थोड़ी आवाज कम करो। अपनी ईज के लिए बनाई थी। मुझे आवाज आ रही है? ठीक है। तो ये जो ईज होती है, ये बड़ी जरूरी होती है, लेकिन ये काइंड ऑफ आपको आपको मेमोराइज करनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह आप कोई भी जबान सीखने के लिए जाएंगे ना, तो आपको कुछ चीजें मेमोराइज करनी पड़ेंगी। ठीक है। और पाइथन लैंग्वेज सीखते हुए भी आपको कुछ चीजें मेमोराइज करनी पड़ेंगी। और वो शुरू में तो होंगी, फिर बाद में जब आप बड़े चीजें सीखना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। सो आपने यहाँ पे कुछ लिखना है, इसका नाम लिखना है इम्पोर्ट ओएस। ये लैंग्वेज की चीज है। और यहाँ पे आपने लिखना है, यहाँ पे आप लिखना है ओएस डॉट सिस्टम, और यहाँ जाके लिखना है सीएलएस। ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है।
और यहाँ पर आप प्रिंट लिखते हैं। प्रिंट एक इंस्ट्रक्शन है जिससे कंप्यूटर से आप बात कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे, लेट्स से मैं हेलो लिखता हूँ, तो ये क्या होगा, ये हमारा पहला प्रोग्राम बन गया। अच्छा, इसको रन करने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ये इस डाउन एरो को, और यहाँ जाके रन पाइथन फाइल करेंगे। तो जब पाइथन रन करेंगे तो ये पाइथन रन होगी हमारी, और ये देखेंगे ये हेलो लिखा हुआ नजर आ गया। ठीक है। अब इस हेलो की जगह फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हेलो, मैं लिखता हूँ लेट्स से अहमद। अहमद आप इधर हैं? यहाँ मैं ही आपको हेलो कहते जा रहे हैं। अगर हम हेलो अहमद लिख देंगे निशा। तो हेलो अहमद लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। मैं हेलो हेलो अहमद अजायमा कह देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो अजायमा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। तो क्या, अच्छा एक बड़ी मजे की बात। अच्छा, अगर मैं कहूँ यहाँ पर लिखने के साथ साथ यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊं, और कॉमा लिख के मैं कहता हूँ हेलो, हेलो फराया, फरेया, हाँ, ठीक है। अगर मैं, और खदीजा भी है साथ ही इसके, अगर मैं ऐसे कहूंगा तो क्या होगा? अब ये दो मैसेजेस हैं, एक ये मैसेज है, कॉमा लगा के दूसरा मैसेज है। जब कॉमा लगा के दूसरा मैसेज आते हैं तो ऑटोमेटिकली ये दो मैसेज को साथ ही दिखाता है, लेकिन दरमियान में स्पेस डाल देता है। तो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, मैसेज चलाता हूँ, तो ये देखें क्या लिखा हुआ है, हेलो अजायमा स्पेस और हेलो फरिया। ठीक है। सो सेकंड मैसेज यहां पर आ गया। तो प्रिंट इंस्ट्रक्शन क्या करती है, आप कॉमा सेपरेटेड जितना भी लिखते जाएंगे वो एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं प्रिंट, और यहां लिखते हैं जाके लेट्स से हेलो, हेलो गुल ए खुबान। ठीक है। अब देखना क्या होगा, क्योंकि प्रिंट की इंस्ट्रक्शन एक खत्म हो गई है, तो ये नई लाइन पे ले जाता है। तो ये दोनों तो एक ही लाइन में नजर आएंगे स्पेस सेपरेटेड, लेकिन ये नई लाइन में नजर आएगा। सो लुक एट दिस। सो हेलो अजायमा और हेलो फरिया एक ही लाइन में नजर आए, लेकिन जो अगला प्रिंट है वो नई लाइन में नजर आया। ये सबको समझ में आ गई बात? तो जितनी दफा प्रिंट इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे उतनी दफा वो नई लाइन में इंस्ट्रक्शन प्रिंट करेगा, मैसेज प्रिंट करेगा। ठीक है। ये जो डबल कोट के अंदर हमने लिखा है, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, मैसेज भी कहते हैं। ठीक है। जैसे लिखेंगे वैसा का वैसा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस कॉमे की जगह देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लस, अगर प्लस कर दूं तो क्या होता है? प्लस इज कंसिडर्ड एज के, प्लस इज कंसिडर्ड एज कंकैटिनेशन। तो ये देखें, ये मैं देखूंगा, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है? क्या फर्क है इस मैसेज के अंदर और इस पूरे पुराने वाले मैसेज के अंदर? जी बताएं, इस मैसेज में और पुराने वाले मैसेज में क्या फर्क है? बताएं जी। तो पुराने वाले में स्पेस थी। पुराने वाले में कंकेटिनेशन। स्पेस थी, और अब स्पेस नहीं है। तो कंकैटिनेशन जो है वो उनको डायरेक्ट कनेक्ट कर देती है। ठीक है। तो प्लस ये होती है। ठीक है। तो अगर आप कॉमा लगा दें तो कॉमा में भी कंकैटिनेशन होती है, लेकिन साथ स्पेस आ जाती है। ये देखें, ये स्पेस आ गई दरम्यान। ठीक है। अच्छा, इस स्पेस को चाहे ना तो आप चेंज भी कर सकते हैं। देर इज समथिंग कॉल्ड सेपरेटर, एसईपी। एसईपी का मतलब होता है सेपरेटर। और इसको चाहे तो आप कुछ कह सकते हैं, लेट्स से मैं सेपरेटर में डैश डालना चाहता हूँ, तो वो स्पेस की जगह आप डैश डाल देगा। ये देखें, ये डैश आ गया। ठीक है। अगर मैं इसकी जगह, डैश की जगह स्टार डाल दूं, तो ये दरमियान में स्टार डाल देगा। ठीक है। अगर डैश की जगह देर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड बैक स्लैश टी, ये ना टैब करेक्टर होता है। ये टैब करेक्टर, ये टैब करेक्टर होता है ना, ये जो कैप्स लॉक से आगे टैब लग, ऊपर टैब लगा होता है। टैब का मतलब होता है जंप मार के आगे चला जाए। तो ये देखिए दरमियान में कि थोड़ा सा बड़ा गैप आ जाएगा। ठीक है। ये देखो, मैं अगर डॉट 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 कर दूं, तो अब मैं डॉट करूंगा, तो ये देखिए इतना बड़ा गैप आ जाएगा। ठीक है। दरमियान में काफी बड़ा गैप आ जाएगा, 8 का जो है तकरीबन 25 का गैप होता है। ठीक है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, मैं इसे चाहूं तो बैक स्लैश एन भी कर सकता हूँ। बैक स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। ये देखिए, अब ये सारे मैसेजेस नई लाइन में आ गए। ये बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, एक और मैं मजे की बात बताता हूँ आपको। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट। ठीक है। यहां मैं लिखता हूँ लेट्स से हेलो, और यहां मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2।
कैन यू गेस क्या आउटपुट होगा? दो दफा लिखा जाएगा। हाँ, अगर मैं हेलो मल्टीप्लाई बाय टू कर दूं, दैट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स इट इनटू कंकेटिनेशन, और दो दफा हेलो लिखा जाएगा। ठीक है, ये देखिए। वाह, ये क्या मसला है इसके साथ। इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसको इधर ले जाते हैं और इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं हेलो को मल्टीप्लाई बाय थ्री कर दूं तो क्या होगा? और वो तीन टाइम आ जाएगा। अब वो तीन टाइम आ जाएगा। सो लुक एट दिस। अगर मैं हेलो मल्टीप्लाई बाय वन लिखूं, हेलो मल्टीप्लाई बाय हेलो मल्टीप्लाई बाय टू कर दूं, हेलो मल्टीप्लाई बाय थ्री कर दूं, हेलो मल्टीप्लाई फोर कर दूं, हेलो मल्टीप्लाई फाइव कर दूं। ये पता है मैंने कैसे किया? ये किया ये था कि मैं दोबारा लिखता हूँ सामने। ये जिस लाइन पे आप खड़े हुए हैं ना, अगर कंट्रोल डी दबाएंगे ना, कंट्रोल डी, ओहो, या यहाँ पे गए, एंड में गए। एंड होता है कीबोर्ड के ऊपर, एंड का साइन होता है। तो शिफ्ट दबा के अगर आप होम करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको आप कंट्रोल सी करें और कंट्रोल वी करें, फिर कंट्रोल वी करें, एंटर मार के कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं मल्टीप्लाई बाय टू करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय थ्री करता हूँ, इसको फोर कर देता हूँ, इसको फाइव कर देता हूँ। अब पता क्या हुआ? गैस करें अब क्या होगा? क्या आउटपुट हो गया आपके ख्याल में? अब ये मतलब पिरामिड से बन जाएगा। पिरामिड नहीं बनेगा, स्टेयर केस बनेगा, है ना? सो ये एक दफा हेलो लिखा हुआ, फिर दो दफा हेलो लिखा हुआ, फिर तीन दफा हेलो लिखा हुआ, फिर चार दफा हेलो लिखा हुआ, फिर पांच दफा हेलो लिखा हुआ। ये देखें ऐसे। वाह, लवली, है ना? मजे की चीज है ना? ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो आपकी आपकी पाइथन है, वो बड़ा मजे का काम कर सकती है। अगर आपने 50 दफा कुछ लिखना हो, तो 50 दफा लिखने के लिए ऑल आई हैव टू डू इज कि मैं मल्टीप्लाई बाय 50 कर दूंगा। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक दफा स्टेयर लिखता हूँ, फिर मैं दो, ये भी स्टेयर ही लिखता हूँ, और ये भी मैं स्टेयर ही लिखता स्टार लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं स्टार लिखता हूँ। कैन यू टेल मी कि अब क्या आउटपुट होगा? अब स्टार स्टेयरकेस में आ जाएंगे। अब स्टार स्टेयर किस में आ जाएंगे? ऐसे करके ट्रायंगल बन जाएगी। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो अब एक सवाल है आपसे, और सवाल यह है, व्हाट इफ कि मैं आपको कहूं कि ये मैंने 50 दफा, 50 दफा स्टेयर केस बनाना है, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप, बताएं मुझे। लूप यूज करेंगे। एक तरीका तो ये है कि मैं इसी को 50 दफा लिख दूं, है ना? है ना? और दूसरे चेंज कर दूं, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन से लेकर कहाँ तक जाऊं बेटा? कहाँ तक जाऊं? 50 तक। 50 तक। लेकिन वो बहुत बोरिंग काम हो जाएगा। इस तरह का काम तो हम नहीं करना चाहते, है ना? हम इस तरह का काम तो करना नहीं चाहते, है ना? अच्छा, हम एक बहुत खूबसूरत काम करते हैं, ये काम हम बाद में करेंगे। अभी मैं इसको ना कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने का तरीका ये होता है, इसको मैं नीचे ले गया और इसको मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल के सी दबा दिया। कंट्रोल के सी का मतलब होता है कमेंट। ठीक है। तो अब ये कोड ना मेरा कोड का हिस्सा नहीं है, हल तो लिखा हुआ है, लेकिन ये कमेंट हो गया हुआ है। ठीक है, ग्रीन के होने का मतलब है कि कमेंट हो चुका है, ये कोड का पार्ट नहीं है। ठीक है। यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं एक काम करता हूँ, फिर उन्हें क्या कहूँगा। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, एक मैं आपको बड़ी मजेदार इंस्ट्रक्शन के बारे में बताता हूँ। अच्छा, बाय द वे कुछ और भी चीजें होती हैं बड़ी मजेदार सी, वो मैं दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, एक प्रिंट है, और प्रिंट में मैं आपको करता हूँ फॉर एग्जांपल टू मल्टीप्लाई बाय थ्री। तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रिंट के अंदर जो भी डबल कोट में लिखा जाए, तो वो एज इट इज आउटपुट हो जाता है। क्या आउटपुट होगा? अजायमा, अब के फरिया, हसनैन, हसनैन नहीं, अहमद इकबाल, अहमद फाफ्ताब, जुबैर। आपके ख्याल में जो भी मैंने कहा था डबल कोट के अंदर लिखेंगे, वो एज इट इज आउटपुट हो जाएगा, तो क्या आउटपुट होगा? अब टू फिर स्टार फिर थ्री टू स्टार आएगा। थ्री हो जाएगा, टी स्टार, ये देखिए, ये टू स्टार थ्री आउटपुट हो गया। ठीक है, लेकिन मजे की बात, अगर मैं ये टू स्टार थ्री को ऐसे लिखूं, डबल कोट के अंदर ना लिखूं, तो पता क्या होता है? टू मल्टीप्लाई बाय थ्री। ये सिक्स आएगा आउटपुट।
ये बात समझ में आई? सो इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लिखेंगे ना तो पाइथन उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, सो इन पाइथन इज दैट मच इंटेलिजेंट कि आप अगर डबल कोट में कोई चीज लिखेंगे तो वो उसको एवेलुएट करेगा एज ए मैथमेटिकल, एज ए स्ट्रिंग। लेकिन अगर डबल कोट में नहीं लिखेंगे तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कैलकुलेटर की ये ऑप्शन यूज किया है? ये कैलकुलेटर देखा आप लोगों ने? कभी यूज किया आप लोगों ने? बेटा आप लोग ना, अगर अगर आप शोर वाली जगह पर नहीं बैठे हुए ना तो अपने आप को अनम्यूट कर दें। अनम्यूट, सारे के सारे अपने आप को अनम्यूट कर दें। हमारे शोर। अगर शोर है तो फिर आप ना, आप अपना म्यूट रखें, वरना अदरवाइज आप अपने आप को अनम्यूट कर दें प्लीज, क्योंकि आप लोग बोल ही नहीं रहे। और बोलने के लिए आपने स्पेस की प्रेस करनी है और बोलना है। जी सारे बोले एक बार, अपना अपना नाम बोले। गुल्ले खुबान। उमर। फारिहा। आफ्ताब। वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, ये हमारा कैलकुलेटर है। अच्छा, कैलकुलेटर में ना एक बड़ी जबरदस्त ऑप्शन होती है, आई डोंट नो आपने यूज किया या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 6 × 98 मैंने किया, तो मेरा 588 आंसर आया। अब मैं ना कुछ और करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको याद रखना चाहता हूँ। अब एक तरीका ये होता है कि आप इसे नोट पैड किसी का पे लिख लें। दूसरा तरीका ये होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एमएस। एमएस का मतलब होता है स्टोर इन मेमोरी। स्टोर इन मेमोरी। ये देखिए, अब जैसे मैंने स्टोर कर लिया ना, और मैं अब दोबारा से स्केप कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ लेट्स से 74 × 77, ये आया। अब मैंने अपना पिछला जो स्टोर हुआ था उसके अंदर ऐड करना है। तो मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ लिखूंगा प्लस, और जो मैंने स्टोर किया था ना उसको रिकॉल करूंगा। इससे होता है ये एमआर होता है। सो इसको इमेजिन ऐसे करें कि जब भी आपने एमएस किया था ना, तो एमएस का मतलब ये था कि यहाँ पे ना एक डब्बा बनता है, उस डब्बे में लिखा होता है क्या, इसका नाम होता है स्टोर। स्टोर कह लें या मेमोरी कह लें, कुछ भी कह दें। ठीक है। और मजे की बात यह है, उसमें आपने क्या स्टोर किया था, याद है आपको? क्या स्टोर किया था, याद है आपको? नाम। नाम। नानाज। कितना था? क्या वैल्यू थी इसमें? नाम किया था। नाम तो नहीं था। मैं आपको दिखाऊं? रिकॉल करते हैं। रिकॉल करने का तरीका ये होता है, आप ये रिकॉल करें, 588 था। ठीक है। ये होता है 588। तो इसके अंदर ना स्टोर हुआ हुआ वैल्यू पड़ी होती है। और मजे की बात ये होती है कि जब आप उसे रिकॉल करना चाहें तो आप इसको एमआर करके रिकॉल कर सकते हैं। तो अब आप ऐड करेंगे तो ये देखें, ये आंसर आ जाएगा कि पिछली दफा ये था, इसको आपने, इसमें आपने ये ऐड किया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब आप इसको दोबारा से स्टोर भी कर सकते हैं कि मैंने ये स्टोर कर दिया। ठीक है। तो अगर मैं रिकॉल करूंगा तो ये देखो, ये रिकॉल हो जाएगा, एमआर, एमआर से रिकॉल हो जाता है। ठीक है। ये जो स्टोरेज है ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बड़ी खूबसूरती से दी होती है, और इसका बड़ा अहम किरदार होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना स्टोरेज बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ कैसे, मैं लिखूंगा स्टोर। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से 10 लिख देता हूँ। अब होगा ये कि जहां भी मैं स्टोर लिखूंगा ना, जहां भी मैं स्टोर लिखूंगा वहां पे जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है ना, वो आउटपुट हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, क्या आउटपुट हुई? क्या आउटपुट हुई? 10 जो 10 आपने आउटपुट है। स्टोर इक्वल ठीक है, लिखी थी। जो भी स्टोर लिखा हुआ है। तो बाय द वे, गलती से भी इसको डबल कोट के अंदर नहीं लिखना। अगर आपने गलती से डबल कोट के अंदर लिख दिया तो ये फिर स्टोरी आउटपुट कर देगा। क्यों? वो डबल कोट के अंदर होगा तो वो उसे स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। डबल कोट के अंदर आपने नहीं लिखना, अगर आपने देखना है डबल कोट से बाहर लिखना तो आप ऐसे लिख दे, स्टोर कॉलन, और यहां लिख दे स्टोर। ओहो, स्टोर। ठीक है। अब ये स्टोर कॉलन स्पेस के साथ, स्पेस के साथ लिख देगा, 10 लिख देगा। समझ में आ गई बात? समझ में आई बात या नहीं आई? जी सर। जी सर क्या होता है? कोई एक्साइटमेंट तो होती है, तुम हमेशा एक ही तरह से बोलते हो। ये कौन है? ये कौन बोला था अभी जी सर? हाँ, दोबारा बोलो। अच्छा, अब एक बात सुने। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ लिखता हूँ स्टोर मल्टीप्लाई बाय 1। फिर यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ गया, और यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे 5 कर दिया। कैन यू टेल मी क्या आउटपुट होगा? पहली दफा 10 एक दफा होगा, फिर दूसरी दफा 2 दफा होगा। नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। गलत कहा है आपने। सर वो 10 का स्टेयरकेस बन जाएगा। वेरी गुड। 10 का स्टेयरकेस नहीं बन, मगर नहीं बनेगा 10 का स्टेयरकेस। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो स्टोर है ना, ये स्ट्रिंग नहीं है। ये स्ट्रिंग नहीं है। ये क्या है? ये एक इंटीजर है। अगर इंटीजर हो तो ये इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है? 10, 10। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 20, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 30, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना तो होता है? ये 50 तक पूरा ये उसका 50 आंसर तक लिख प्रिंट देगा कर देगा। टेबल पे। ये प्रिंट कर देगा। ये बात समझ में आ गई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको डबल कोट में डाल दूं, पता क्या होगा? अब ये स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग है तो इसने मल्टीप्लाई का मतलब है कंकैटिनेशन। तो ये अब क्या होगा? अब अहमद तुम सही कह रहे थे, क्या होगा वाला आउटपुट? अब 10 का स्टेयरकेस बनेगा। वेरी गुड। ये देखें, 10 10 का स्टेयरकेस बन गया। मजेदार सीन। ठीक है। तो इसको हम चाहते हैं कि वो इंटीजर हो, तो ये इस इंटीजर की तरह हम इसको डबल कोट में नहीं डालेंगे। ठीक है। सो फार सो गुड। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको, अब मैं आपसे एक बड़ा मजे का सवाल करता हूं। मैं वो स्टेयर केस ही प्रिंट करना चाहता हूँ, लेकिन 50 तक। लेकिन 50 तक करने के लिए पहले मैं कुछ और बताऊंगा। इसको मैंने दोबारा कमेंट कर दिया, कंट्रोल के सी दबा के। इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल के यू करेंगे तो अनकमिट होगा, कंट्रोल के सी करेंगे तो वो हो जाएगा, कमिट हो जाएगा। मैं दोबारा लिख देता हूँ। कमिट मैंने कैसे किया? कमिट किया ऐसे, कंट्रोल, कंट्रोल प्लस के प्लस सी। कंट्रोल के सी का मतलब है कंट्रोल दबाए रखना है, और फिर आपने के और सी कर देना है। के फॉलोड बाय सी, के फॉलोड बाय सी। और अनकमेंट करने के लिए क्या करते हैं? यह है कमेंट करने का। ठीक है। और अनकमेंट करने के लिए क्या कर देते हैं? कंट्रोल प्लस के प्लस यू। यू स्टैंड फॉर अनकमेंट। ठीक है। ऑल राइट। अब एक काम करते हैं। अच्छा, एक और बड़ी खूबसूरत इंस्ट्रक्शन होती है। सो वेयर एम आई? ओके। अब मैं आपको एक बड़ी मजे की चीज बताता हूँ। और वो मजे की चीज ये है, देयर इज समथिंग, आई एम हियर, राइट? है ना? अच्छा, अब मैं एक आपको मजेदार चीज बताता हूँ। और मजेदार चीज ये है कि देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन इन पाइथन। इट्स कॉल्ड वाइल। ठीक है। वाइल में यहाँ पे कंडीशन आती है। ठीक है। अभी मैं कंडीशन नहीं लिख रहा, कि ये मैं कमेंट में समझा रहा हूँ आपको। और यहाँ पे आप एंटर दबाते हैं, टैब करते हैं। ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली टैब आ जाता है। यहाँ पे कोई आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन 1। इसको मैं कमेंट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे आए तो लिखें लेट्स से इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3। ठीक है। बाहर आए और यहाँ लिखें ये है आउटसाइड इंस्ट्रक्शन, आउटसाइड वाइल। अच्छा, अब होता क्या है? वाइल का मतलब कोई बता सकता है उर्दू में? वाइल का कोई उर्दू में मतलब बता सकता है? जैसे आप कहते हैं ना, बाबा आपके कह रहे हो कि बाहर बारिश हो रही हो, तो वो अंग्रेजी में कहेंगे कि वाइल इट इज रेनिंग, वाइल इट इज रेनिंग यू कैन नॉट गो आउटसाइड फॉर प्लेइंग। क्या मतलब है जब इसका? हाँ? जब जब नहीं, जब जब तक। जब तक। और ये जो कंडीशन है, वो कंडीशन ये रेन के अगर अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो तुम ये काम करोगे। ठीक है। ये काम करोगे या ये काम नहीं करोगे। ठीक है, जो भी तुमने कहना है। तो वाइल का मतलब है जब तक। कंडीशन का मतलब है ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये काम होता रहे, ये काम करोगे तुम। फिर दोबारा होगे, यानी इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3 एग्जीक्यूट होगी। फिर वाली कंडीशन होगी, फिर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी। फिर वाली की इंस्ट्रक्शन होगी, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी। ये बात समझ में आई? ठीक है। सो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने कहा, अब मैं कुछ मजेदार बात लिख रहा हूँ। मैं लिखता हूँ वार। वार मेरा एक स्टोर है, इसका नाम है 1। ठीक है। मैं लिखता हूँ वाइल, और ये लिखता हूँ वार इज लेस देन, बल्कि नहीं, नॉट इक्वल टू 5। यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉलन। एंटर बार को देखना खुद ब खुद ही आगे आ गया।
ठीक है। और यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल हेलो। ठीक है। कैन यू टेल मी कितनी दफा हेलो प्रिंट होगा? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। मैं बताऊँ कितनी दफा? ये चला के देखते हैं। ये देखिए, यहाँ आया, इसको मैं डिबग मोड में चलाता हूँ। डिबग मोड होती है ये वाली ऑप्शन। ठीक है, इसको चलाते हैं। चल जा भाई। ये देखिए, अब देखें इसको गौर से देखिएगा। जब ये इस लाइन पे मैं आता हूँ ना, तो इस लाइन में जैसे ही मैं var इज इक्वल टू 1 करूंगा ना, एफ, ये देखें ये होता है, इसे कहते हैं स्टार्ट करना। ये ना मैं स्टेप बाय स्टेप चला रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलाने में क्या होता है, यहाँ पे आके जब भी आप, ये मैंने कैसे लगाया था, यहाँ पे आके ब्रेक पॉइंट लगाया था। यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो यहाँ ब्रेक पॉइंट बन जाएगा। और चलाना कैसे, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, दोबारा से देखें। यहाँ पे आके मैंने डिबग पॉइंट लगा दिया, ये यहाँ पे फोर्थ लाइन में, फोर्थ लाइन में यहाँ पे कोने में आके जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेड बन जाएगा। रेड का मतलब होता है, इसे कहते हैं ब्रेक पॉइंट। और ब्रेक पॉइंट जब लगाते हैं तो, और जब हम इसको इस डिबग मोड में यानी फोर्थ ऑप्शन फिफ्थ ऑप्शन चलाएंगे, तो देखना ये यहाँ पे आके हमारी एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। ये देखना अभी, ये अभी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और ये आके यहाँ पे रुक गया। ठीक है। अच्छा अब देखें, अब एक देखिए यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर, ये मैं आपको सामने ये बना देता हूँ। ये इस जगह पे देखिएगा, ये प्लीज इस जगह पे आपने नोट करना है, यहाँ पे इस जगह पे। अभी यहाँ पे कहीं आपको ये वार नजर आ रहा है? वार, ये कहीं वार नजर आ रहा है यहाँ पे कहीं? यहाँ पे कहीं वार नजर आ रहा है नो। कहीं? हाँ। नो। नो। अभी देखना क्या होगा, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इरेजर से इसको जाके इरेज कर देता हूँ। अब देखना क्या होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूट होती है इससे, इसे कहते हैं स्टेप ओवर। इसका शॉर्टकट की F10 भी होता है, तो मैं F10 प्रेस करता हूँ, या ये प्रेस कर दूंगा, तो एक ही बात है। ये देखिए, जैसे ही मैंने प्रेस किया, देखें यहाँ पे वार आ गया। आया वार? जी। वार में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 1। 1 वैल्यू पड़ी इंट। है, ठीक है। अब देखें, अब ये क्योंकि वार की वैल्यू 5 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, ये हेलो प्रिंट करेगा। ये देखें, ये हेलो प्रिंट होगा। अब वापस आया, क्योंकि एक ही सेक्शन लिखी हुई थी, वापस आ गया। अब दोबारा से उसने कंडीशन चेक की, वार की वैल्यू कितनी है बेटा? वार की वैल्यू अभी तक कितनी है? 1। 1। 1 नहीं है, तो ये तो बेसिकली ये तो हेलो हेलो प्रिंट करता ही जाएगा। ये तो हेलो 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 प्रिंट करता ही जाएगा। 5 दफा नहीं करेगा, बार बार करेगा। क्यों तो बार बार आपने करेगा? इसमें वाइल लूप नहीं लगाया हुआ? क्योंकि नहीं 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 नहीं, ये वायल ही लगाया है। ये बात नहीं है, असल में वजह कुछ और है। वजह ये है, अगर मैं वार को यहाँ पे अब प्लस इक्वल टू 1 कर दूंगा, तो प्लस इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू उसके अंदर पड़ी हुई है, उसके अंदर एक ऐड कर दो। अब देखना क्या हुआ। अब मैं दोबारा चलाता हूँ, अब देखना बड़ी मजेदार किस्म की चीज होगी। बल्कि कैसे करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, यहाँ जाके एक एक और प्रिंट भी लिख देते हैं, प्रिंट बाय बाय। ठीक है। और आज इसको चलाते हैं। यहाँ आ गए, F10 प्रेस किया, ये देखें वार मेरा बन गया। अब वार को देखते रहना आप लोगों ने। ठीक है, वार को आपने देखते रहना। ये देखें, ये कंडीशन ट्रू हुई, ये इसके अंदर आया, प्रिंट हेलो किया, बाहर आ गया। लेकिन वार की वैल्यू कितनी हो गई? 2। 2 हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो वार है, ये वाइल का लूप का पार्ट था। ठीक है, ये दो इंस्ट्रक्शन एक्चुअली वाइल का पार्ट है। तो अब ये दूसरी दफा भी आएगा, क्योंकि 5 के बराबर नहीं है, तो प्रिंट करेगा। फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा 5। अब 5 पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉट इक्वल टू कि 5। ये इक्वल टू नहीं है, अब इक्वल टू हो गया है, तो क्या होगा? क्योंकि आपने उस पे 1 प्लस कर दिया है। तो अब वो क्योंकि 5 हो गया है, ये नॉट इक्वल टू ट्रू नहीं हुआ, तो ये बाहर आ जाएगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ पे आके बाय बाय प्रिंट कर देगा। तो कितनी दफा प्रिंट तो किया दी इसने? 2 बारी। नहीं, 2 दफा तो नहीं किया बेटा, कितनी दफा किया ये हेलो प्रिंट? हेलो 4 बारी। हेलो 4 बार, और बाय बाय 1 दफा। बाय बाय 1 दफा, वो 5वें में शामिल हो गया वो बाय वो बाय। वाइल लूप के बाहर है। तो जब वाइल लूप खत्म होगा, इसे हम्म। जैसे कहते हैं वाइल लूप। लूप इसलिए क्योंकि ये बार जी। बार 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 चलाता है।
लूपिंग कहते हैं इसको। जी। ठीक है। जी। तो ये कब, तो ये बाहर वाली इंस्ट्रक्शन तब चलेगी जब ये क्या होगा, ठीक है, जब ये बाहर निकलेगा। तो अगर मैं इसको भी टैप कर दूं, ये जो मैंने टैब किया, टैब, ये टैब होता है, ये कैप्स लॉक से ऊपर आपका जो कीबोर्ड पे नजर भी आ रहा होगा, अगर मैं ये कर दूंगा तो ये भी हर दफा साथ साथ आउटपुट करेगा। ये देखें, आप देखें। तो इसको क्लियर करना चाहिए था। ये देखिए, अब हेलो बाय बाय, हेलो बाय बाय, हेलो बाय बाय, क्यों बाय बाय भी प्रिंट कर रहा है? क्योंकि ये भी अब वाइल लूप का हिस्सा बन गया है। स्पेस डालने से कुछ नहीं होता। अगर आपने टैब कर दिया है तो पाइथन उसे कंसीडर करती है कि ये अब पिछली वाले वाइल लूप का हिस्सा है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। सो प्लीज इसको आपको वाइल लूप से बाहर निकालना है। सबसे ज्यादा तंग करने वाली जो चीज आपको पहले लेक्चर में मिलेगी ना, वो ये होगी कि किसको वाइल लूप का हिस्सा बनाना है, किसको वाइल लूप का हिस्सा नहीं बनाना। ठीक है। अब देखें, यही कोड लिखा हुआ है मैंने, इस वार को मैं ऐसे कर देता हूं। इसका मतलब पता क्या है? वार में इंक्रीमेंट कब होगा? वार में इंक्रीमेंट कब होगा अगर मैंने पीछे कर दिया इसको? इसका मतलब क्या है? नहीं होगा फिर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम्म। क्योंकि यही वाइल लूप चलता रहेगा। तो ये देखें, ये देखें, मैं ये चलाता हूँ। वाला जो वाइल लूप से बाहर हाँ, ये है। देखें, आप देखें, ये हेलो हेलो से ही बाहर नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये हेलो हेलो ही खत्म, यहीं पर खत्म हो गया। तो ये तो प्लस इक्वल टू तो उसे तब होना जब वाइल लूप से बाहर निकलना है, बाहर वो निकल नहीं पा रहा। ये बात समझ में आई? ठीक है। यहाँ पे देखना, फॉर एग्जाम्पल मैं एंड एंड को खत्म करने के लिए सेपरेटर इज इक्वल टू ये करता हूँ, स्पेस कर देता हूँ। बाकी सेपरेटर नहीं, इसको एक और होता है जिसे एंड कहते हैं। एंड का मतलब होता है कि आखिर में तुमने क्या करना है। इसको अगर मैं यू कर दूं ना, तो इसका मतलब है वो नई लाइन पे नहीं जाएगा। तो अब देखना क्या हुआ, ये देखें, ये ले, ये देखें, हेलो 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 की तबाही मची पड़ी है ना? अच्छा, एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है कि प्रिंट करने के बाद तुमने नई लाइन पे आना या नहीं आना। उसकी जगह मैंने क्या डाल दिया? स्पेस डाल दिया। ठीक है। पेस्ट डाल बाय दी। डिफॉल्ट इसके अंदर ये बैक स्लैश एन होता है। बैक स्लैश एन का मतलब होता है नई लाइन आना। तो देखें, अब ये दोबारा से वैसे ही पहले पहले की तरह आउटपुट करना शुरू कर देगा, ये हेलो 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 हेलो। ठीक है। तो तो सर ऐसे ही आपने फिर, 5 बारी नहीं करनी है तो बहुत ज्यादा लिखा रहा है। हाँ ना, तो गलत हो गया ना ये, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये गलत हो गया। अच्छा। ठीक है। गलत हो गया, क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये जो प्लस इक्वल टू वन वन है, ये इसके अंदर होना था। अगर इसके अंदर नहीं होगा तो फिर वो वैसे ही बहुत तो सारे लिखेगा। वो तो सिर्फ ये दो इंस्ट्रक्शंस वाइल लूप का हिस्सा हो जाएंगी। ये बात समझ आई? जी, फिर हमें उसको भी ऊपर करना पड़ेगा उसको ताकि टैब वो भी करना उसका पड़ेगा, सही, ऊपर एक्सटेंशन करके है। टैब करना पड़ेगा। ऊपर करने से कुछ नहीं होगा, टैब हम्म। करना पड़ेगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये ना मैं बस टैब दरमियान पर में, दबाना पड़ेगा। हाँ, ये टैब का बटन दबाना पड़ेगा। टैब का बटन समझते हैं ठीक। ना? ये देखिए ओएस के, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म। ये देखिए, ये टैब का बटन होता है, ये टैब का बटन होता है। ठीक है। ठीक। ठीक है। ठीक है। शाबाश। इस स्पेसेस डालने से कुछ नहीं होता, टैब करना जरूरी होता है। ठीक है। और बाय द वे, मजे की बात यह है कि जैसे ही आप यहां जाके एंटर दबाते हैं, वो खुद ब खुद पीछे होता है। आपने अगर बैक स्पेस दबा दिया तो ये पीछे पीछे चला जाएगा। तो टैब दबाएंगे तो वापस चला जाएगा। ठीक है। सो फार सो गुड। ठीक है। ठीक है। तो ये हमने कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। अगर गलती से आपने इस वी की जगह छोटा वी लिख दिया, तो पता क्या होगा? ये लाइन नंबर 5 पे अब एरर देगा। क्योंकि आपने ऊपर भी बड़ा लिखा हुआ है, उधर वी वी इज बड़ा इक्वल लिखा टू हुआ है और 1। इधर वी आपने छोटा लिख बार दिया है। वाला। तो एक्चुअली ये क्या करेगा? ये आपको कहेगा मैंने नहीं चलाना कोड। ये क्यों नहीं चला रहा भाई? एरर दे देगा क्योंकि आपने उसका वी छोटा लिख दिया इधर। हाँ, तो वो कह रहा है ये और इसकी नीचे भी आपने भी बड़ा ये लिखा हुआ बकायदा है। बता भी रहा है कि लाइन नंबर पे मसला है। ठीक है। यार, ये इसको रिपोर्ट तो जी। फिर भी करना चाहिए। हाँ। हाँ। करना। हाँ। तो ज्यादा एडवांस हो गया हैं? वरना तो ऐसा करता तो नहीं है, बट खैर। तो एक बात याद रखें कि ये जो स्पेलिंग आपने लिखी है वही स्पेलिंग यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ठीक है। यू हैव बीन साइंड आउट। क्यों? अच्छा, वो अगले वाले पे अगला लेक्चर शुरू होने वाला है ना? ठीक है। ऑल राइट जी। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ। ठीक है, प्लीज खदीजा, उसे कहो कि वो थोड़ा सा वेट करे। ठीक है, कि क्लास हो रही है। वो बेशक 11 बजे तक शुरू कर दे। ठीक है।
नहीं कहा हुआ ना। इनको कहा हुआ है। 1 मिनट का बेटा, 1 मिनट होल्ड करें। अच्छा बेटा आ जाए जी। अच्छा आपको मैं बड़ी मजे की अब बात बताता हूँ। सो मैं बताने का मतलब ये था कि अगर आपका ये गलती से आप अगर नाम गलत लिख देंगे। सो फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने प्रिंट सेक्शन लिखी है, प्रिंट सेक्शन लिखी है, और यहाँ मैंने हेलो लिखा, और ये मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया। ठीक है। अब मैं चलाऊंगा ना तो ये देखिए ये एरर दे रहा है मुझे। ये और क्या वो कह रहा है? पहले ही एरर दे रहा है, वो पहले उसने दूसरा वो वाला कह रहा तो ब्रैकेट इस सेट तरह की किया इस हुआ तरह है। की इस तरह की एरर जो होती है ना, ये कंपाइलर आपको बता देता है और आपको चलाने नहीं देगा, आपके कोड को चलाने नहीं देगा। ठीक है, ये मुझे नीचे एरर नहीं दे रहा, वरना आपके कई कुछ कंपाइलर पे तो एरर भी दे देता है। ठीक है। यार ये क्यों नहीं चल रहा? ये इसको हो क्या गया भाई? हाँ अरे चल क्यों नहीं रहा? यार बात सुनो। बेटा 1 मिनट में बंद करता हूँ बात, ऐसा कोई मसला हुआ है? क्या था? व्यूज टू क्रिएट कोड था ना? हाँ हाँ, ये था, ये हुआ, ये हुआ। हद हो गई। हाँ ये चल पड़ा। हेलो हेलो हेलो। इसमें क्या हो गया तो है? जूम तो कम करे, हमें नजर ही नहीं आ रहा। हैं? क्या नजर नहीं आ रहा बेटा? का जूम कम करे, हमें वो नीचे टर्मिनल नजर नहीं आ रहा। मेरी समझ में नहीं आई बेटा, क्या कह रहे हैं आप? दोबारा बताएं। आप इसका जूम कम करें, हमें इसका टर्मिनल नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ये, अब जी, ठीक है? अब नजर टर्मिनल। आ रहा है? नहीं। इज दिस? ये वाला। अब ठीक है? इज बेटर? अब ठीक है? ठीक है। ठीक है। ठीक है। यहाँ गए, यहाँ पे किया, और ये हो गया। ठीक है। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताता हूँ अब। मजे की बात बेटा ये है कि ओके, अब ये देखिए ये हेलो हमें आ गया ना। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये करूँ, अब आप मुझे थोड़ी सी मेरी हेल्प कीजिएगा। सो वाइल var इज नॉट इक्वल टू 10, और मैं कहता हूँ क्या, प्रिंट, यहाँ लिखता हूँ var, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ हेलो। ठीक है। तो और यहाँ लिख देता हूँ var प्लस इक्वल टू 1, और यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, और ये लिखता हूँ बाय बाय। ठीक है। कैन यू टेल में क्या होगा? ये कितनी दफा हेलो प्रिंट करेगा? आपने लिखा है 10, तो ये और साथ शायद। वार भी प्रिंट कर रहा हूँ। वार प्रिंट करने का मतलब क्या है कि वो लिखा आएगा 1 डॉट हेलो, 2 डॉट हेलो, 3 डॉट हेलो। जी। ठीक है। तो ये अच्छा, तो एक्चुअली ये 10 तक जाएगा। 10 10 तक डॉट नहीं, हेलो नौ करके। 9 तक जाएगा। हाँ क्यों? जी, वो लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता। लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता? लास्ट वाला इंक्लूड हो सकता है अगर आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू की जगह लेस देन और इक्वल टू डाल दें, तो अब इंक्लूड ओके। हो जाएगा। अब हो जाएगा। ठीक ठीक है। है। अगर आप अगर आप नॉट इक्वल टू डालेंगे तो ये जैसे ही 10 होगा ब्रेक हो जाएगा, तो 9 तक चलेगा, क्योंकि 10 के केस में से अंदर नहीं ओके। आना वापस। ठीक ये है। बात समझ में आ गई? और अगर हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू की जगह लेस देन और इक्वल टू डाल देंगे, तो ये 10 तक चलेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। और लेकिन बाय बाय ये एक ही दफा नॉट चलेगा। इक्वल, हाँ, क्योंकि वो वाइल लूप से बाहर है ना। क्योंकि वो वाइल वाइल लूप लूप है। से बाहर है, इसलिए वो एक हाँ। दफा आएगा। और बाय द वे ये लेकिन देखें ये लेस देन 10 का मतलब क्या हुआ, कि कि ये उसको लेस देन और इंक्लूड इक्वल टू कैसे 10, कर रहा है। जब तक var की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है, ये चलता रहेगा। और var की वैल्यू अगर 1 है तो वो लेस देन ठीक इक्वल है। टू 10 है। जी। जब var की वैल्यू तब 2 तक है एक। तो वो लेस देन इक्वल टू 10 है। यस है। जी।
ठीक है ना। तो मतलब जब ये तक 10 तक पूरा ये चलता 10 जाएगा। तक पूरा चलेगा। ठीक है। ऑल राइट। समझ में आ गई सबको बात? शुड आई मूव फॉरवर्ड? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपको मजे की चीज दिखाता हूँ और देखना कितना मजा आता है। अब मैं एक काम करता हूँ, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग वार, ये मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मल्टीप्लाई बाय स्टार, मल्टीप्लाई बाय वार कर देता थोड़ा हूँ। साथ अब करें, हमें नजर नहीं आ रहा। क्या मतलब साथ करें? थोड़ा सा इधर साथ करें, अब ठीक है। लेफ्ट को, थोड़ा सा और। अब सही है। अब सही है। अच्छा, मैंने बेटा क्या किया, मैंने किया वार मल्टीप्लाई स्टार मल्टीप्लाई बाय वार कर दिया। अब क्या हुआ? अच्छा, चला के देखते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं, डिबग मोड में चलाते हैं इसको, और अब देखना क्या होता है। इसको नीचे कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं बाहर करता हूँ। ठीक है। बेटा आप मोबाइल पे देख रहे हैं? नहीं सर, हमने इसको जूम किया हुआ है। तो जूम आउट कर दो ना, कंट्रोल माइनस करो या कंट्रोल दबा के। आपने किया हुआ है, मैं हमने तो, नहीं, आपने किया हुआ मैंने है। नहीं किया हुआ बेटा, आपने किया हुआ। अच्छा। हाँ, ये आपका मसला है। ठीक है। अच्छा, ये देखें जी, बेटा बाकी सब कुछ सही नजर आ रहा है? फरिया, खदीजा, अजायमा, हुसनैन, अहमद, सर नहीं सर हुआ हमें तो सही माइनस। नजर आ रहा है। है ना, आपको सही नजर आ रहा है ना? तो बेटा ये आप ऐसा करें, एक दफा डिस्कनेक्ट करके दोबारा आ जाए, एक दफा डिस्कनेक्ट करके दोबारा वापस आ जाए। ठीक है। या ओके सर, मैं आती हूँ। या कंट्रोल माइनस माइनस करें तो शायद सही हो जाए। ठीक है। चलिए देखिए, मैं से चलाता हूँ। अब क्या होगा, इतने शुरू में वार की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, ये देखते जाइएगा यहाँ पे, ये देखते जाइएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे। ठीक है। ये देखिए, अब वार की वैल्यू 1 है तो ये लेस देन इक्वल टू चलेगा। अब स्टार मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है। स्टार मल्टीप्लाई 1 का मतलब क्या है? जी बता सकते हैं आप, स्टार मल्टीप्लाई 1 का मतलब क्या है? ये एक स्टार प्रिंट करेगा। ठीक है। मल्टीप्लाई करें। हाँ, स्टार को मल्टीप्लाई बाय 1 करने का मतलब है एक ही दफा स्टार प्रिंट होगा। वार की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि प्लस इक्वल टू 1 हो गया। और जब अब ये ये दोबारा टू हो कंटिन्यू, जाएगा। अब ये 2 दफा स्टार आ जाएंगे, फिर ये 3 दफा स्टार आ जाएंगे, फिर ये 4 दफा स्टार आ जाएंगे, फिर ये 5 दफा स्टार आ जाएंगे। मतलब ये पूरे 10 तक जाएंगे। ये अगर मैं दोबारा सारे चला दूं तो ये आउटपुट होगी। पूरे कैन यू 10 सी तक दैट? जाएंगे। ये 10 तक जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? तो देखिए, अब मैंने अगर 50 तक करना है, ऑल आई हैव टू डू इज, मैं क्या करूंगा, बताएं मुझे, जल्दी से बताएं। अगर मुझे 50 दफा प्रिंट करना है इसको, तो ऑल आई हैव टू डू इज व्हाट? तो आपको लेस देन इक्वल टू 50 लिखना पड़ेगा। एक मिनट करो यार, ये हाँ, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 50 लिखना पड़ेगा। वेरी गुड। ठीक है, ये ऊपर किया, ये मैंने चलाया, एंड लुक एट दिस। ये देखें, ये इतनी बड़ी सारी ट्रायंगल मेरी आई हुई है। कैसा है ना मजे की चीज? अब मैं आपको मजे की चीज दिखाता हूँ। अगर मैं आपको कहूं मुझे वार प्रिंट नहीं करना, मुझे सिर्फ ये प्रिंट करना है, तो क्या प्रिंट करेगा? मैं सिर्फ ये वार क्या प्रिंट, बार को करेगा प्रिंट 50 टाइम्स? ये देखें ये हो जाएगा। तो ये पूरी एक सीक्वेंस प्रिंट हो जाएगी, 1 2 3 4 से लेकर एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। सो अगर अच्छा। मैं ये ना नई नई लाइन पे आ रहा है, तो अगर मैं नई लाइन पे नहीं लाना चाहता तो मैं करूंगा एंड इज इक्वल टू यू कर दूंगा। तो क्या होगा? ये सामने आ जाएगा, ये सीधी सामने आ सीधी जाएगा, लाइन में। लेकिन एक एक ही लाइन में सारे आ जाएंगे। जी। ठीक है, क्योंकि मैंने एंड को ओवरऑल खत्म कर दिया। लेकिन अगर मैं दरम्यान में जी। स्पेस डाल दूंगा तो ये ऐसे तो आएगा। हाँ जी, स्पेस करके आएंगे। ये बात समझ आ गई? ठीक है। सो एंड कैसे किस लिए होता है? एंड होता है इस प्रिंट होने के बाद क्या हो, तो प्रिंट होने के बाद क्योंकि मैंने एंड को स्पेस कर दिया तो स्पेस हो जाएगी। ठीक है। ये चीजें ऐसी जो लैंग्वेज की हैं, ये 1 2 दफा आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगी। तो सर अगर आप ये जो स्पेस आपने दिया इसके अंदर स्टार लिखेंगे तो 1 स्टार 2 स्टार ऐसे करके आ जाएगा। वाह जी वाह, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये ले, और अगर मैं इसकी जगह डैश लिख दूंगा तो ये डैश आ जाएगा। अच्छा। ठीक है। अगर मैं कॉमा लिख दूंगा तो ये कॉमा आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, मेक सेंस? ठीक है। सो अभी मैं स्पेस डाल देता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक और काम भी करते हैं, ये जिस तरह वार इज इक्वल टू 1 है ना, मैं वार 2 भी बना लेता हूँ, जिसकी वैल्यू 100 कर देता हूँ। और मैं करता हूँ
मैं var भी प्रिंट करता हूँ, और मैं प्रिंट करके var2 भी प्रिंट करता हूँ, और इसके भी एंड इज इक्वल टू मैं स्पेस कर देता हूँ। कैन यू टेल मी आपकी, और मैं क्या करता हूँ, वार में मैंने प्लस इक्वल टू वन किया हुआ है, वार टू में मैं माइनस इक्वल टू वन कर दूंगा। अब बताएं पहले क्या हुआ। अब देखते जाइएगा, हुआ मैं दोबारा से इसे डिबग मोड में चलाता हूँ। अब देखना क्या हुआ, ये चलना शुरू होगा। अब मसला ये होगा, यहाँ पर एक वार नहीं बनेगा, दो वेरिएबल बनेंगे, यानी दो स्टोरेजेस बनेंगी। एक है वार, अब देखते जाइएगा इधर, गौर से देखते जाइएगा इधर, प्लीज आपने इधर देखना है। ठीक है, देखना वहां पे कितने वेरिएबल्स बनते हैं। एक वार बना, और ये वार टू बना। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप कितने वेरिएबल बन गए हैं, टू। टू। और अब देखिए हमने कंडीशन लिखी हुई है सिर्फ वार के ऊपर। ठीक है, तो हमने क्या कहा है, अब ये प्रिंट होगा, ये पहले वन प्रिंट होगा, फिर 100 प्रिंट होगा। वार में प्लस इक्वल टू वन हुआ तो कितना हो जाएगा, बताएं कितना हो जाएगा। भाई हो वार है ना, जाएगा टू। टू हो टू जाएगा। वार टू माइनस इक्वल टू वन का मतलब क्या है, उसमें वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब ये पीछे हो जाएगा, ये 99 हो ये जाएगा। 99 हो जाएगा। और इसीलिए देखें आप, जब प्रिंट होगा तो टू और 99 प्रिंट होगा। ये बात सुना। मतलब ये पहले वन वाले यानी वन वाले का करता बेसिकली है, फिर हमारी टू दो का करता है। सीक्वेंसेस चल रही हैं, एक इंक्रीमेंट फॉर्म में, एक डिक्रीमेंट फॉर्म में। जी। इस तरह आप चाहें तो 10 बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप चाहें तो एक और काम भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको मजे की चीज दिखाता हूँ, ये देखें, ये मैं आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक वार थ्री भी बना देता हूँ। स्पेस नहीं डालनी है आपने, सिंपल लिखना है, वार थ्री इज इक्वल टू लेट से वन कर देते हैं, और वार थ्री भी प्रिंट कर देते हैं इधर। और वार थ्री को प्रिंट करते हुए, करने के बाद हम वार थ्री में क्या कर देते हैं, वार थ्री मल्टीप्लाई इक्वल टू टू कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल टू टू कर देते हैं। ठीक है, देखना अब क्या होगा। स्टॉप डिबगिंग। ठीक है, और F10 चलाया मैंने। अच्छा मैं आपको दोबारा से चला के दिखाता हूँ। ये देखना, अब आपको मजे की चीज दिखाता हूँ मैं। अगर मैं इसको डिबग मोड में चलाऊं, तो देखना कितनी खतरनाक चीज आने वाली है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है, और दिलचस्प चीज भी है, और वो ये है। ये देखिए जी, मैंने ये चलाया इसको, ये चला, और ये हुआ, और ये हुआ, और ये हुआ, ये हुआ, यानी 100 और वन आ गया। ठीक है, वार में प्लस इक्वल टू वन हुआ तो वो टू हो गया, वार टू में माइनस इक्वल टू वन हुआ 99 हो गया, और वार थ्री मल्टीप्लाई बाय कर टू हुआ तो वो टू हो गया। ठीक है, तो अगली दफा ये प्रिंट हो गए, वन टू और टू, 99 और 100 हो गया। अगली दफा फिर दोबारा से हुआ। अब मसला यह है अगली कि दफा होएगा जो वार थ्री। वन है ना, वो तो इंक्रीमेंट बाय वन हो रहा है, वार टू डिक्रीमेंट बाय वन हो रहा है, लेकिन वार थ्री जो है ना, वो अगर आप गौर से देखें तो ये पता क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय टू होता जा रहा है। आप देखना मैं सारा कट्टा चला देता हूँ, कट्टा चलाने के लिए ये पहली ऑप्शन होती है। ये देखें, ये देखें। अब आप इस तीसरी वाली ऑप्शन को देखते जाएं, ये पहले वन था, फिर टू हो गया, फिर, बल्कि ऐसा करते हैं ना इसको, आखिरी वाले के प्रिंट में ना हम एंडल कर देते हैं, एंड कर देते हैं, ताकि वो नई लाइन पे आ जाए। अब आप देखते जाएं कैसे आउटपुट होती है। ये देखें, ये तो बेचारे छोटे छोटे पिदू पिदू से हैं। ये जो आखिरी ऑप्शन है ना, ये देखें कितनी तेजी से बढ़ती है, 1 2 4 8 16, और करते करते ये देखें, ये 10 स्टेप में, ये 10 स्टेप में 512 पे पहुंची, 11वें स्टेप पे 1024 पे पहुंच गई। और ये चलते 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 चलते, ये यू कैन इमेजिन कि ये कितनी आगे चली गई है। और अगर मैं इसको लेस देन इक्वल टू 50 की जगह 100 कर दूं ना, तो ये देखना, ये तो तबाही मच जाएगी यहाँ पे। ये इतना बड़ा नंबर हो गया कि आपकी सोच है। और अगर मैं इसको ये 1000 कर दूं, तो ये तो बिल्कुल ही पागल हो जाएगा। ये देखिए, ओए इतने बड़े बड़े नंबर आना शुरू हो गए हैं। ये देख रहे हैं आप, इतना बड़ा नंबर हो गया है, इतना बड़ा नंबर। ये इतना बड़ा नंबर है कि पूरी कायनात के नंबर ऑफ एटम से भी ज्यादा बड़ा नंबर है। ठीक है, तो जब किसी भी चीज को मल्टीप्लाई बाय टू करते हैं ना, तो वो खतरनाक हद हो जाती है, वो खतरनाक बात हो जाती है। ठीक है, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो मल्टीप्लाई बाय टू वाली चीज है ना, इसीलिए ये जो हमारे वायरसेस होते हैं ना, वायरसेस, ये जो आपको इन्फेक्ट करते हैं, आपकी बॉडी में कभी आप गंदी चीज कोई खा लेते हैं, तो 5 मिनट में 10 मिनट में आपकी तबीयत खराब होना शुरू होती है, और आपकी अम्मा ने मना किया होता है या अब्बा जी ने मना किया होता है, तो कहते हैं मैं मना किया सी ना। तो वो असल में होता क्या है कि जो वायरस होते हैं ना आपकी बॉडी में, वो भी इसी तरह आगे बढ़ते हैं,
वो होते बढ़ते अगर ऐसे हैं, बढ़ते ऐसे हैं कि वो जब एकदम वायरस लग जाए आपकी बॉडी को, तो वो फिर हर थोड़ी देर बाद आधा आधा हो जाता है, यानी डबल हो जाता है। फिर जो वो दो होते हैं वो दोनों आपस में आधे आधे हो जाते हैं। फिर वो जो होते हैं दो, वो आपस में आधे आधे हो जाते हैं। तो एक्चुअली होता है क्या, वो डबल होते जाते हैं। तो इसीलिए आपको कुछ ही मिनटों में आपकी तबीयत खराब हो जाती है। तो आपकी बॉडी जो होती है वो रिएक्ट करती है, उसको मारने की कोशिश करती है, उनको रोकने की कोशिश करती है। ठीक है। अगर वो ना रोक सके, अल्लाह ना करे, तो फिर इंसान जो है वो खत्म भी हो सकता है। ठीक है। वो बेसिकली उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर इन्वॉल्व होता है। समझ में आ गई बात आपको? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये बड़ी खतरनाक चीज है। अगर कोई चीज में मल्टीप्लाई हो रही हो तो बड़ा मसला हो जाता है। इसी तरह कोई चीज अगर हाफ हो रही हो तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इस तरह मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी बढ़ती है, इस तरह डिवीजन बहुत जल्दी खत्म होती है। ठीक है। चलिए, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, अब हम एक बड़ी दिलचस्प किस्म की चीज करने लगे हैं। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये प्रिंट बाय बाय को भी हम कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल के सी करके। ठीक है। अच्छा, आपने ना एक काम करना है, एक ऑप्शन लेके आनी है कि मैं कोई भी की प्रेस करूँ ना, यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए, फाइंड आउट के वो किस तरह से करते हैं। अच्छा, अब मैं ना एक काम करता हूँ। एक ना बड़ी जबरदस्त इस तरह से हमने इंपोर्ट ओएस किया ना, देयर इज समथिंग अनदर थिंग व्हिच आई वांट टू टीच कॉल्ड इंपोर्ट टर्टल। ठीक है। और यहाँ पे आप एक करेंगे टी इज इक्वल टू टर्टल डॉट टर्टल। ठीक है। ऑल राइट। यहाँ पे करेंगे वाइल, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं जिसकी वैल्यू लिख देते हैं, लेट्स से लेट्स से मैं करता हूँ वी। ठीक है। वी एक वैल्यू लिख देता हूँ, बल्कि एस कर लेते हैं। हम्म, अच्छा, नहीं, ऐसे कर लेते हैं, वी इज इक्वल टू वन। ठीक है। यहाँ लिखते हैं वाइल वी इज लेस देन और इक्वल टू फोर। तो ये कितना चलेगा अगर मैं वी प्लस इक्वल टू वन लिख दूं? ये कितनी दफा चलेगा बताएं मुझे, बता सकते हैं आप कितना चलेगा? फोर दफा। तीन दफा नहीं बेटा, क्योंकि मैंने लेस देन और इक्वल टू लिखा है। आप ये ब्रैकेट डालना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि लेस देन और इक्वल टू फोर है, अगर आप नॉट इक्वल टू करेंगे तो थ्री दफा चलेगा। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ लेस देन और इक्वल टू फोर। ठीक है। अच्छा, ये टर्टल पता क्या है? ये टर्टल एक बड़ा जबरदस्त सी शेप होती है, जो कि अभी अभी आपके सामने नजर आएगी। ये कैसी शेप होती है मैं आपको सामने बना के दिखाता हूँ। ये बेसिकली ऐसी शेप होती है। ये ना इसने एक टर्टल बनाया होगा, जब ये आपको स्क्रीन पर यू फिल फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप ये जब ये करते हैं ना, टर्टल नजर आना शुरू हो जाता है। ठीक है। और अब आप एक काम करें, सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ टर्टल, और यहाँ मैं करता हूँ क्या, मैं कहता हूँ टी डॉट, इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। मैं कहता हूँ लेट्स से फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड करता हूँ लेट्स से 100। ठीक है। ये मैं 100 करूंगा ना, तो होगा ये कि ये 100 स्टेप आगे जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये कर दूंगा तो ये एक्चुअली क्या होगा ये देखना, ये अब अगर मैं यहाँ पर मैं एम ही एक वाइल लूप लगा देता हूँ। वाइल क्या होता है? वाइल ट्रू, ट्रू, और यहाँ पे कर देते हैं पास। वाइल ट्रू पास का मतलब होता है कि ये इन्फिनिट लूप है। ठीक है। ये मैं सिर्फ रोकने के लिए दिखा रहा हूँ, वरना स्क्रीन फौरन बंद हो जाएगी। अच्छा, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप? ये आपको नजर आ रहा है? अब आपको स्क्रीन कुछ नजर आ रही है, जो ये नजर आई थी, नजर आई थी या नहीं आई थी? ऐसे करते हैं, थोड़ा नहीं। दरमियान में ना स्लीप डाल देते हैं। यहाँ पे अब ऑनलाइन के अंदर ना क्या होता है, या ऊपर टाइम इंक्लूड करनी पड़ती है, इंपोर्ट टाइम, और यहाँ पे क्या होता है, स्लीप, टाइम डॉट स्लीप। और स्लीप में आपको सेकंड देने पड़ते हैं, लेट्स से 1 सेकंड। अब आप देखना क्या होगा। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि क्लोज कर देते हैं। ठीक है। ये 1 सेकंड बाद चला, ये नजर आया आपको? ये नजर आया या नहीं आया? ये ठीक है। यही सारा नजर आया है। अच्छा, मैं इसको एक दफा बंद करता हूँ। ये स्लीप जो मैंने टाइम डॉट स्लीप वन लगाया है ना, ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये हर एक स्टेप चलने के बाद 1 सेकंड के लिए रुकेगा। ये देखिए, ये बात समझ में आई? तो ये 4 दफा चला।
क्यों 4 दफा चला? क्योंकि मैंने से कहा 4 दफा चलने को। ठीक है। 100 स्टेप करने का मतलब ये है कि ये 100 स्टेप चलेगा। ठीक है। इसकी 3 4 इंस्ट्रक्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। एक और इंस्ट्रक्शन होती है जिसे कहते हैं टर्न, लाइट, राइट या लेफ्ट। तो मैं करता हूँ टी डॉट राइट। राइट का मतलब क्या है? राइट का मतलब ऐसे, ऐसे। लेफ्ट का मतलब क्या है? लेफ्ट का मतलब ऊपर। तो मैं ऐसे करता हूँ, लेफ्ट कर देता हूँ, और लेफ्ट कर देता हूँ 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं ये चाह रहा हूँ कि वो 100 स्टेप चले, लेकिन हर दफा क्या करे, वो 90 का टर्न भी ले ले। यानी कि ये यहाँ से शुरू हुआ है ना, ये 100 स्टेप चलेगा, फिर वो 90 डिग्री का टर्न कर लेगा, फिर 100 स्टेप चलेगा, फिर 90 डिग्री का टर्न कर लेगा, फिर 100 स्टेप चले, फिर 100 स्टेप चले। ये क्या बना देगा? ये क्या बना देगा, जल्दी से बताएं। ये मैं बताती हूँ, स्क्वायर बनाएगा। ओ स्क्वायर यार। बना देगा। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें, ये मैं चलाता हूँ। ये देखें, एक बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, और फिर ये बनाया। ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है। ये वाइल पास मैंने इसलिए लगाया ताकि रुके, वरना वो रुकेगा नहीं, फौरन फौरन बंद हो जाएगा। हाँ, अभी ये ठीक है। ठीक है। मैं एक्चुअली वाइल ट्रू भी बताना चाहता हूँ उनको। ठीक है। मुझे पता है वो पॉज कर सकते हैं, मुझे पता। ठीक है। तो ये वो खुद ब खुद बंद हो गया। मैं चाहता हूँ कि बंद ना हो, रुका रुका रहे जब तक मैं देखता रहूँ उसको। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक जबरदस्त चीज दिखाता हूँ। बस ये 5 मिनट रह गए बस। अच्छा, एक और जबरदस्त चीज आप करना चाहें तो कर सकते हैं। वो ये, अब देखना मैं क्या करता हूँ। अब मैं एक और इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ आपके सामने, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है। और आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि यहां पर ना मैं ट्रू कर देता हूँ। ट्रू का मतलब क्या है? अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे। आपकी जो वाइल है उस वो नहीं हमेशा ये चलती रहे। ट्रू का मतलब है हमेशा चलती रहे। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, 90 करने के बजाय यहाँ पे वी कर देता हूँ। सॉरी, ये 90 रहे, इसको मैं वी कर देता हूँ। अच्छा, वी करने से क्या होगा, अब गौर से देखिएगा। तो एक्चुअली मैं कह रहा हूँ, मैं कह ये रहा हूँ कि ना तुम एक काम करो। तुम काम ये करो कि पहले एक स्टेप चलो। ठीक है, क्योंकि वी की वैल्यू 1 है ना। फिर यहाँ पे टर्न करके 2 स्टेप चलो, 3 स्टेप चलो, 4 स्टेप चलो, 5 स्टेप चलो, 6 स्टेप चलो, 7 स्टेप चलो, 8 स्टेप चलो। ये क्या बन जाएगा? ये वो जो गोल गोल सा करके होता है, इल्यूजन। इल्यूजन नहीं, इसे कहते हैं स्पाइरल। अच्छा, स्पाइरल। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर स्पाइरल बन जाएगा। ये देखिए जी, क्या बात है। ये 1 सेकंड का डिले हो रहा है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा इसको शायद कम करना पड़े, तो मजा नहीं आएगा यार थोड़ा सा ना। यार ये कोई मसला है इसके साथ। ये नहीं, थोड़ा थोड़ा सा स्लो स्लो चल रहा है, तो इसका ऐसा करते हैं, रोकते हैं। इसका जो टाइम का स्लीप है खत्म कर देते हैं। और ऐसा करते हैं, ये जो है ना, ये +=1 हो रहा है ना, इसको +3 कर देते हैं ताकि ज्यादा बड़ा नजर आए, वरना वो बहुत स्लो स्लो पड़ेगा आगे। ये देख रहे हैं? ये देख रहे हैं? वाह, बंदा कोई वाह वाह ही कह देता है। सर ये बंद हैं? ही नहीं होगा कभी फिर। ये तो कभी भी बंद नहीं होगा। और ये देखें, ये लगता है जैसे पिरामिड को हम ऊपर से जाके देख रहे हैं, है ना? हाँ जी। है ना? अच्छा, मजे की चीज, अगर मैं इसको 90 करने के बजाय 89 कर दूं। ठीक है। तो अच्छा, बाय द वे इसकी स्पीड भी थोड़ी सी तेज कर देते हैं, T.speed 0 कर देते हैं ताकि थोड़ी सी फास्ट हो जाए। और +3 करने के बजाय +2 कर देते हैं। ये देखना आप क्या हुआ। वाह, ये क्या होता जा रहा है? डिजाइन बनाता जा रहा है। डिजाइन बनाता जा रहा है। और बाय द वे लग रहा था ना कि ये यूं 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 रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा था या एंटी हाँ क्लॉकवाइज लग जी रहा था? सर, बस गोल जा रहा था एक। नहीं नहीं, देखो ना कैसे, हाँ। नहीं ऐसे नहीं लग रहा है, यूं यूं हो रहा है। यूं लग रहा है ना? हाँ जी वो ये क्लॉकवाइज लग कैसे रहा जा रहा है, है। एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज लग रहा है। अब एंटी देखना, क्लॉक। आप देखना, मैं इसको 89 करने के बजाय अगर मैं इसको 91 कर दूं, तो ये देखेंगे ऐसा बनेगा। सर अभी एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। फिर हाँ मजे की जी। बात, अगर मैं इसको और कोई एंगल रख दूं, लेट से 120 कर दूं, तो ये 120, क्योंकि पूरा 360 होता है ना, तो 360 डिवाइड बाय 120 करेंगे तो 3 साइडेड, तो ये ट्रायंगुलर शेप बन जाएगी। ये देखेंगे ट्रायंगुलर शेप बन गई है।
ठीक है। ये मुझे मजे की नहीं लगी। इसको ऐसा करते हैं, 121 कर देते हैं। अब थोड़ी सी कोई दिलचस्प चीज बन सकती ये देख रहे हैं, है ना? तो ये लग रहा है जैसे ट्रायंगल जो है वो रोटेट होती जा रही है। ठीक है। आपकी असाइनमेंट जो आएगी उसके अंदर हम इसी के थोड़ा यूज करते हुए ऐसे कलर भी चेंज करेंगे, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत शेप बनाएंगे, और आपको बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है। ठीक है। कैसा लगा लेक्चर? बहुत मजे का सर। है ना? चलो इंशाल्लाह जबरदस्त, फिर होती है मुलाकात आपसे। और काइंडली असाइनमेंट पे काम शुरू कर दीजिएगा फौरन से पहले, असाइनमेंट अभी अपलोड हो जाएगी, आपने इस पे काम शुरू कर देना, और रिकॉर्डिंग भी इसकी अपलोड हो जाएगी। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।